हाँ। ज़ेंगी नई आई है फिर भी कोच से चिपकी हुई है। उससे कर्व्स भी नहीं आते। पता नहीं टीम में कैसे आई। वो सीख रही है तो प्रॉब्लम होगी, हमें उससे क्या। वो हमारा नुकसान कर रही है। वैसे कोच शाओ, आपको क्या लगता है कि कोच जुआंग ने मुझे अलाउ क्यों कर दिया? उन्होंने तो मुझे कर्व स्केट करते भी नहीं देखा है। लगता है वो मेरी तरह है, उन्हें भी तुम में टैलेंट दिखा है। थैंक यू सो मच कोच शाओ। आज अगर आप नहीं होते तो शायद ही मैं अपनी स्केटिंग कंटिन्यू कर पाती। कोई बात नहीं, बस मेहनत करो और किसी को डिसअपॉइंट मत करना। याद है ना कोच जुआंग ने क्या कहा था? तुम अभी प्रोबेशन पे हो। गुड लक। मैं अपना बेस्ट दूंगी। चलो। आप जुआंग के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे? उसने अपनी ट्रेनिंग लेने को कहा और हमारी कैंसिल करवा दी। वो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। अगर आप उसे ट्रेन करेंगे तो मेरा क्या होगा? आपने प्रॉमिस किया था किसी भी नए स्टूडेंट के आने की वजह से हमारी ट्रेनिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब ये क्या है? पहले शांत रहो और मेरी बात सुनो। मैं नए स्टूडेंट्स को इसलिए ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, खासकर शेन ज़ेंगी को। आप शेंग ज़ेंगी की इतनी केयर क्यों करते हैं? लियो शाओई, कभी सोचा कि लियो सीसी के टीम छोड़ने के बाद तुम्हारा साथ कौन देगा? शेन ज़ेंगी इस लायक नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो है। तुम्हें समझ में आया? मुझे वो पसंद नहीं है। अगर लियो सीसी टीम छोड़ भी दे तो मुझे लगता है कि मेरी हेल्प के लिए टीम में बेटर ऑप्शंस है। और हाँ, मुझे जुआंग यू के साथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर बताओ कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है? क्यों को जुआंग यू ने तैयार किया था और क्यों को उनसे बेहतर कौन जानता है, तो उसके साथ ट्रेनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपको अगर उस पर इतना भरोसा है तो मैं उसके साथ ट्रेनिंग करूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ उसकी क्या स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। बोलो। हमारी ट्रेनिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। लगे रहो भाई शियाहान। भैया आप कितने अमेजिंग हो। आपने कमाल कर दिया। अरे मैं तो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ, देखना। चलो एक और रेस करते हैं। इस बार मैं अच्छे से नहीं कर पाया। भैया मैं भी बड़ी होकर वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी। हाँ, जब तक तुम कंपटीशन में आओगी तब तक तो हम लोग रिटायर हो चुके होंगे। सही कहा। रिटायर होने के बाद हम तुम्हारे कोच बनेंगे और तुम वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, फिर अपना वादा याद रखना। जरूर। तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। वाह क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों का रिसेंटली पैर बना है। नहीं, बेशेंग की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। मैं लकी हूँ कि वो मेरा पार्टनर है। नहीं, तुम्हारी एडजस्टमेंट एबिलिटी अच्छी है, इसलिए तुम जल्दी एडजस्ट कर लेती हो। बस बस तुम दोनों फ्लर्ट करना बंद करो। ये लो, ये रिप्ले चेक करो।
थ्रो जंप काफी कमाल की थी। लॉन्च में अभी भी थोड़ी हेजिटेशन है, सुधारी जा सकती है, उसके लिए और प्रैक्टिस करो। ऐसा करते हैं, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कैच फ्रेज बोलूंगा और कुछ एक्शंस करूंगा। समझ गई। मुझे लगता है कि हम डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। हम ट्रिपल को डबल में बदलकर ट्रिपल से ट्रिपल का कॉम्बो बना सकते हैं। सच कहूं तो हम ये कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है। तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम्हारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। आगे के कंपटीशन के लिए मैंने तुम्हारे प्लान रिवाइज किए हैं। फर्स्ट शो के बाद तुम लोग ऑफिशियली पार्टनर बन जाओगे तो ध्यान रखना। अच्छा कोच, हाँ, क्या हम रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं? तुम क्या कहती हो? मेरी बात सुनो, मुझे ये बात पता है कि कब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है, तो मेरे प्लान्स मत खराब करो। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। कोच सुनिए ना, मुझे भी और प्रैक्टिस करनी है। तुम दोनों जाओ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। हमें देखेंगे नहीं? नहीं, वैसे भी तुम दोनों अच्छा कर रहे हो। चलो फिर से ट्राई करते हैं। मानना पड़ेगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत फास्ट था। अगर तुमने साथ नहीं दिया होता तो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाते। तुम्हारे नए पार्टनर ने तुम्हें डिसअपॉइंट तो नहीं किया ना? और मैं तुम्हारी पिछली पार्टनर लियू फेई के बारे में बात करूं तो मैंने उसके साथ तुम्हारी वीडियोस देखी हैं। तुम लोग अच्छा कर रहे थे, तो फिर वो रिटायर क्यों हुई? पर्सनल रीजंस। बेचारी। मैंने सुना वो तुम्हें पसंद करती थी। हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था। सच कहूं तो वो एक अच्छी पार्टनर थी। मैं हमारी दोस्ती की कद्र करता हूं, पर मैंने खुद के लिए एक रूल बनाया है, स्केटिंग में नो डेटिंग। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो। सही कहा तुमने। आइस पर और आइस के बाहर का रिलेशन अलग होना चाहिए। बाउंड्री को कंफ्यूज कर देता है और प्रोफेशनलिज्म पर असर डालता है। दरअसल मैंने भी एक पार्टनर को मना किया था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। सही कहा ना? ये हुई ना बात। चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, रुको, कुछ म्यूजिक लगाता हूँ। बैंड होकर कंट्रोल करो। बस 10 सेकेंड और होल्ड करो। 5 4 3 2 1। ठीक है, उठो, रेस्ट करो। प्रैक्टिस जारी रखो। आज के लिए बस इतना ही, जाओ। थैंक यू कोच। हेलो। हाँ, कोच चाओ, मुझे कोई और टेक्निक इम्प्रूव करने की जरूरत है क्या? फिलहाल स्पीड को छोड़ो और सिर्फ डिटेल्स पर ध्यान दो। जैसे आज स्टैटिक स्क्वाट्स में कंधों को नीचे दबाओ, ढीली मत पड़ो। हाँ। ब्रेक में भी कोच श्याओ को डिस्टर्ब कर रही है। क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? ग्रुप हेड, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं आज कोई काम नहीं कर सकती। वैसे भी आज काम नहीं करना। हाँ? ये लो, यही चाहिए थी ना? श्याओ बेइशिंग की बचपन की फोटो। वाओ, हैंडसम तो हमेशा से ही था, बचपन से इतना स्मार्ट। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या? अरे कुछ नहीं। ग्रुप हेड, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ। आज का काम आप दे सकते हो मुझे। मैंने कहा ना, आज तुम्हें कुछ काम नहीं करना, बस तुम मुझे पानी पास करती रहना। सच में? बस इतना ही? अरे सच में, मैंने कभी झूठ कहा है तुमसे? चलो शूज चेंज करो। ओके, जिंगी चलो। थैंक यू कोच चाओ। बाय बाय। कोच चाओ, मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है, क्या मैं और प्रैक्टिस कर सकती हूँ? ठीक है। थैंक यू कोच। तो फिर मैं जाती हूँ, ठीक है? एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांग रही है। ये नए लोग भी कमाल हैं। तुम
अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो। किसने सिखाया? क्या तुम्हें विसल सुनाई नहीं दी? प्रैक्टिस कब की खत्म हो चुकी है। मुझे थोड़ी देर और प्रैक्टिस करनी है। सब जा चुके हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए। सॉरी, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? प्रैक्टिस करो। आइस पर प्रैक्टिस करने की बात क्या कर रही हो तुम करना। लोग? इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं करने दे रही? कोच शाओ ने तो इसे अलाउ कर दिया है। हर बात पर कोच शियाओ का नाम मत लो। और तुम्हें सच में लगता है कि वो नए लोगों का साथ देंगे? कान खोलकर सुन लो, अभी लुओ शियाओई की प्रैक्टिस का टाइम है। इसलिए तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। क्या मतलब है यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती? क्या नए लोगों को प्रैक्टिस करने का हक नहीं है? छोड़ो, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। कहा ना नहीं जा सकती हो। अरे लगता है नए लोगों को रूल्स की समझ नहीं है। तुम्हारे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। आखिर ये रूल किसने बनाया है? कोच शाओ ने तो कहा कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों रोक रहे हो? मैंने वार्निंग दे दी है, प्रैक्टिस बंद करो। तुम यहाँ नहीं हो, हमें यहाँ प्रैक्टिस दूसरी करने वार्निंग छोड़ चलना दो, होगा। नहीं आ सकती। तुम यहाँ हट जाओ, प्रैक्टिस नहीं कर गई है। सकती। ये सब क्या हो रहा है? सीधे खड़े हो। एनर्जी वेस्ट करने का और कोई तरीका नहीं आता क्या? हाँ, लगता है कोई काम नहीं है तुम लोगों को। कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। तुम सबको लगता है एनर्जी ज्यादा है क्या? और स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। कोच जुआंग, इन्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बारे में बता दो। हाँ तो फिर तय रहा। आज से सबको 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। डिसमिस्ड। खुश तो बहुत होगी तुम एक्स्ट्रा टाइम मिलने से। हे ल्यूसीसी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम लोग बीच में मत आओ, इससे दूर रहो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस समझाना चाहती थी। कोच का एटीट्यूड देखा, वो पहले से। चुप रहो। रोज सुबह 4:30 बजे लुओ शियाओई की पर्सनल ट्रेनिंग का टाइम है। कोच ने उसके लिए खास अरेंज किया है। तुम नई हो तो ज्यादा शो ऑफ मत करो। आइस रिंग तो पूरी टीम का है, सिर्फ उन्हीं का नहीं है ना। विंड चेसिंग में सिर्फ लुओ शियाओई ही गोल्ड मेडल ला सकती है। तुमने उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब की। इसका नतीजा जो होगा झेल पाओगी? या तुम्हें लगता है तुम्हारी स्किल्स, जो कि स्टैंडर्ड से भी नीचे है, वो विंड चेसर्स को गोल्ड दिला पाएंगी? हाँ, मैं मेडल जीतूंगी या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम लोग जो 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से डर रहे हो, तुम्हें तो ये मेडल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? जिंगी, कहाँ ना दूर रहो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम झुक के सबसे माफी मांगो या यहाँ से चली जाओ। जिंगी, यहाँ तुम ठीक है। हे उसे देखो, इसे क्या हुआ है? अजीब सी लग रही है ना? अच्छा जिंगी, तुम्हारा ड्रायर खराब है क्या? तुम्हारे बाल इतने गीले क्यों हैं?
लो इसे पहन लो। टीम में तुम्हें किसी ने तंग किया क्या? ये लो। मुझे नहीं चाहिए। पहन लो इसे। हवा तेज चल रही है, बीमार पड़ सकती हो। तो पढ़ने दो मुझे बीमार। मुझे तो तुम्हारे ये नखरे समझ ही नहीं आते। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो बस मेरा नाम ले लेना। विंड चेजिंग टीम में अभी भी मेरे नाम की बहुत इज्जत है। तुम्हारी शॉर्ट ट्रैक टीम भी मेरी बहुत इज्जत करती है, और सारे कोच भी। खुद की तारीफ करते नहीं थकते। ये लो। जाओ कपड़े बदल लो, बीमार मत पड़ना। हे, अपना जैकेट लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बाद में वापस कर देना, और जो मैंने कहा उस बारे में भी सोचना। सपने में भी नहीं सोचना। मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ। अब चलो जाओ। इतनी ठंड है, रुको मैं कर देती हूँ। तुम जाकर बैठो। अरे हवा बहुत तेज क्या है। कर रही चलो हो? जाकर बैठो। मैं ठीक हूँ। बैठो। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, लेकिन इतनी ठंड में तुम बिना सोचे बाहर चली गई। मैं कपड़े लेकर तुम्हें ढूंढ रही थी। ऐसा मत किया करो। हाँ, नहीं करूँगी। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। कितना भी गुस्सा हो, तुम अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम अभी भी परेशान हो? और गर्म पानी पियो। मुझे शाओ बेशिंग को उसका जैकेट लौटाना होगा। शाओ बेशिंग अच्छा इंसान है। तुमने कितनी बार उसे मना किया, फिर भी तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सच कहूं तो उसके मॉरल्स वाकई बहुत अच्छे हैं। तो तुम उसे उसके हाई मॉरल्स की वजह से पसंद करती हो? वैसे लड़का इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन खड़ूस जरूर है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी स्किल्स होती तो क्या तुम ऐसी नहीं होती? हाँ, अच्छा ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारी शाओ बेशिंग के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। जिंगी, अब तुम लिऊ सीसी और बाकियों से पंगा मत लेना। बर्दाश्त करो और शांत रहो। अच्छी। सुनो, देखो बुरा मत मानना, पर ऐसे मौसम में बिना जैकेट के जाओगे तो बीमार तो पड़ोगी। नई जैकेट बताओ कैसी है? अच्छी लग रही है ना? है ना मस्त? पीछे घूमो। पीछे डिजाइन अच्छा है ना? अब इसे मैं पहनूंगा। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? थोड़ी देर पहनने तो मुझे। जैकेट सच में अच्छी है, पसंद बढ़िया है। हाँ वो तो है, एक बार ब्रांड तो देखो इसका। दिल साफ है मेरा, कुछ दिन के लिए रख लो। थैंक यू। यार अभी तो तबीयत ठीक हुई थी तुम्हारी, और अब देखो अपनी हालत। हेल्थ इज वेल्थ ब्रो, भूल गए क्या? जरा सी तबीयत ठीक हुई और भाई साहब बनने चले हीरो। मेरी बात मानो, ग्रेजुएशन के बाद सोसाइटी कमेटी ज्वाइन कर लेना, तुम उसी के काबिल हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। सोचो जरा, जब वो आंटियां और मम्मियां मुझ जैसा हैंडसम लड़का देखेंगी तो कसम से वो सब पागल ही हो जाएंगी। मेरे लिए तो रिश्तों की लाइन ही लग जाएंगे। सही कहा ना? एक मिनट, तुम तो सुबह रूम से जैकेट पहन कर निकले थे ना? वो जिंगी को दे दी। मैं जानता था। एक तरफ तो तुम उसे तंग करते हो और दूसरी तरफ अपनी जैकेट दे देते हो। छोटे बच्चे हो क्या तुम? पैसे दे के ग्रेजुएट हुए थे ना? बकवास बंद करो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आज शायद शॉर्ट ट्रैक टीम में कुछ हुआ। जिंगी की लड़ाई हो गई थी। अब हम सबको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लगता है पुराने टीममेट्स ने अपना गुस्सा निकाला। कितनी बेवकूफ है, उस पर जरा नजर रखना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो? इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू पॉइंट ढूंढना, ताकि वो मेरी मदद कर सके। बस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। गुड नाइट।
कल जेंगी हमारा मजाक उड़ा रही थी। उसके स्टैंडर्ड से इंटर कॉलेज कंपटीशन तो दूर, विंड चेसिंग में भी नहीं रह पाएगी। तुमने देखा नहीं वो कल कितनी मेहनत कर रही थी? क्या पता सच में चूज कर ले। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो इस बार ऐसा लग रहा था कि मुझे ही चूज करेंगे। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इरिटेट हो गई हूँ। मैं भी हो गई हूँ। मैंने तो सोचा था कोच शियाओ कोच चू की पोजीशन लेंगे। कोच शियाओ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेट होने पर इतना दौड़ाते हैं कि बाद में चल भी ना सको। जुआंग यू अगर जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाती तो वो ज़्यादा दिन हेड कोच नहीं रह पाएगी, और हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसे जाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहती हो? जरा उसके शूज तो देखो। किसी सस्ते शॉप से लाई होगी। इग्नोर करो उन्हें। हाँ, मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। सब लोग यहाँ आओ, मुझे कुछ कहना है। तुम दोनों जल्दी करो। आज पुराने और नए मेंबर्स की जॉइंट प्रैक्टिस है, जिससे सब लोग एक दूसरे को जान सकें। फिर हमेशा की तरह आइस पर वार्म अप करेंगे, एक दूसरे का सहारा लेकर। शियाओई, तुम लीड करो, स्पीड कंट्रोल रखना। शेनजिंगी, पीछे जाओ, स्पीड मत बढ़ाना, ठीक है? स्पीड नहीं बढ़ानी है? भूलो मत, अब तुम अकेले स्केट नहीं कर रही हो। पुराने और सभी नए मेंबर साथ में स्केट कर रहे हैं। स्पीड अलग अलग होगी तो बहुत डेंजरस होगा। तुम्हें धीमे स्केट करना भी आना चाहिए, और फिर प्रोफेशनल सेटिंग और टीम की भी आदत डालो। ओके, शियाओई शुरू करो। शेनजेंगी, बहुत अच्छे, कंटिन्यू। मछली बाजार में टहल रही हो क्या? रास्ता छोड़ो, हटो। ध्यान से जेंगी। शेनजिंगी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? शेनजिंगी, शेनजिंगी इधर आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये सब तुम क्या कर रहे हो? लोगों को लगेगा कि तुम लोग लड़ रहे थे, जबकि ये तो बस प्रैक्टिस थी। इतनी मेहनत करते हो, देखो सबको घायल कर दिया, मेरा भी काम बढ़ा दिया। सीसी शियाओई, पुराने मेंबर्स होने के बावजूद भी ये सब कर रहे हो? ये मुझसे compete कर रही थी, मैं क्या करती? स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई और इसे आगे जाना था, सबको डिस्टर्ब किया। डॉक्टर, सॉरी आपको परेशान किया। अरे कोई बात नहीं। शिनजेंगी, आज से तुम आइस पर नहीं जा सकती, बाकी आराम करो। कोच जुआंग, सुनिए, जेंगी का आइस पर टाइम थोड़ा लिमिटेड है, ये सजा थोड़ी ज्यादा नहीं है? उसकी वजह से आपको टीम में खतरा नहीं दिखा?
अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर उसे समझ नहीं आया तो वो आइस पर नहीं जा सकती। आगे से मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोच जुआंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, गलती तो उन लोगों की भी थी। तो फिर सजा सिर्फ मुझे ही क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि तुमने प्लान को अच्छे से फॉलो नहीं किया, जिससे पूरी टीम मैसअप हो गई। लेकिन इन लोगों ने भी तो गड़बड़ की है। अगर यही ठीक तुम आगे जाने की कोशिश नहीं करती तो हमें चोट नहीं लगती। तुम आखिर बस करो, क्या कर रहे हो? श्याओई, सीसी, जेंगी, तुम्हारी सजा है ट्रेनिंग रूम की सफाई। कोई मदद नहीं करेगा। चलो जाओ। डिसमिस्ड। चलो खाना खाते हैं। लेट क्यों हो गए? जोर की भूख लगी है। मेरी गलती नहीं है। आज फिर से आइस स्केटिंग वेन्यू पर झगड़ा हो गया, इसलिए लेट हुआ मैं। खाना मिल गया, वही बहुत है। वहाँ ऐसा क्या हो गया? वो लड़की सच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, परेशान करती है सबको, जबकि उसे आए हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। आज वार्म अप में उसने सबके साथ रेस लगा ली और लास्ट में सब गिर पड़े। छोड़ो यार, खाना खाओ। रुको, उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। चलो खाना खाओ। कैसी है वो? आइस पर न जाने की सजा मिली उसे। और तो और ट्रेनिंग सेंटर की सफाई भी करनी है। काफी बड़ी जगह है वो, बहुत सारे इक्विपमेंट है वहां, थक जाएगी वो। ये कब हुआ? अभी अभी। खाना छोड़ो। क्या कर रहे हो? यही मौका है। अरे भूख लगी, खाना तो खाने दो। कहाँ ले जा रहे हो? लियू, सीसी और श्याओई बहुत ज्यादा कर रही हैं। इतना बड़ा ट्रेनिंग रूम है और वो लोग इतनी जल्दी भाग गई। कितना टाइम लगेगा इसे साफ करने में? कोई बात नहीं, तुम उधर जाओ, मैं इधर साफ करती हूँ। थोड़ा जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ पर? दोस्तों, शुरू करते हैं। चलो करते हैं। ये सब क्या है? मुझे कैसे पता होगा? शाओ बेशिंग, मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मिले। श्याओ बेशिंग ने हमारी मदद करने के लिए अपनी टीम को बुला लिया। एक से बढ़कर एक हैंडसम। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे निकलोगे। इसीलिए कहा था मेरे साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। क्या कहा तुमने? मेरी मदद चाहिए? अपने पैर हटाओ। मेरा नाम ज़्यूलेले है। मैं वांगजुन। ओह, वांगजुन। ये सब क्या है? दोस्तों, इस हफ्ते की सफाई की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है, ठीक है? ठीक है। ये तो गलत है ना? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच आप सबका, लेकिन आप लोग थक गए होंगे। आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, मैं और लेले कर लेंगे। हाँ यार, आइस स्केटिंग टीम के मेंबर्स की मदद करना ये तो हमारा फर्ज है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। क्या कहा? मेंबर? कौन मेंबर? उसकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? बेशिंग, हमसे छुपाओ मत, छुपाओगे तो भी हम मानेंगे नहीं। सही कहा। बेशंग को किसी लड़की को इस तरह से ट्रीट करते हुए देखा है क्या? ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली बात ये है। समझाता हूँ, चलो। एक तो मुझे मजदूर बना दिया और ऊपर से ये सब देखना पड़ रहा है। क्या क्या देखना पड़ रहा है? जाकर उन्हीं से पूछ लो। अरे क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बताता तो वो मदद करते क्या? माना कि तुम मदद कर रहे हो, लेकिन उनसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। सुनो, आइस पर जाना चाहते हो कि नहीं? सुना है कि तुम्हें आइस पर ना जाने की सजा मिली है, पर एक तरीका है जिससे तुम आइस पर जा सकती हो। इससे तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली बात, इस सेमेस्टर में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दूसरी बात, मैंने सुना है अगर कंपटीशन के लिए चुनी गई स्केटर रिजल्ट नहीं दिखाती है तो उसे विंड चेजिंग छोड़ना पड़ेगा। मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं अपने तरह से हैंडल कर लूंगी ये सब। ओह, कम्युनिटी स्केटिंग वेन्यू है ना?
कम्युनिटी और प्रोफेशनल कंपटीशन वेन्यू में बहुत फर्क होता है, और इतने सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस करना मुश्किल काम है। तो बताओ क्या तरीका है तुम्हारा? इस पर साइन। पहली शर्त बेशिंग से प्यार नहीं करना, और दूसरी शर्त कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को बताना नहीं। इसमें आइस पर वापस जाने के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं अगर है। तुम मानती हो तो क्लॉज भी ऐड कर दूंगा। इधर आओ, अंदर आओ। गलती मेरी ही है। वो मुझे actually- तुम्हारी सफाई नहीं सुननी, मुझे बस ये जानना है, क्या तुम शाओ बेशिंग को डेट कर रही हो? और दूसरी शर्त, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। बताओ। हाँ, कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे किया तुमने? तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? आखिर मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? मैं तो बस इसीलिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने इस बारे में मुझे पहले नहीं बताया। शाओ बेशिंग के एक फोटो के लिए मुझे कुजी के लिए काम करना पड़ा। कैसी फोटो? रहने दो, बहुत लंबी कहानी है। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मुझे इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। तो इसकी भरपाई के लिए तुम्हें मुझे शाओ बेशिंग के बारे में सारी बातें बतानी होंगी, और इस तरह मैं लिंक बे के न्यू एडिशन को और भी बेहतर चला पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, जब से मैंने कॉलेज फोरम पर इस शैम्पू के बारे में कमेंट किया है कि शाओ बेशिंग यही शैम्पू यूज करता है, ये तुरंत सोल्ड आउट हो गया, और ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब इतनी सारी लड़कियां लड़ रही हैं इसके लिए और तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ ठीक है, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो ये बताओ कि तुमने शाओ बेशिंग को कैसे पटाया। शायद मैं भी उस इंसान को पा सकूं जो मेरी पहुंच से कोसों दूर है। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? नहीं। तुम शेन ज़ेंगी के अगेंस्ट क्यों? ऐसा नहीं है, टीम में लियू सीसी और बाकी लोगों का उससे झगड़ा है। तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? लियो सीसी और बाकी सब हमेशा तुम्हारी सुनते हैं। मैंने कई बार कहा है कि शेन ज़ेंगी फ्यूचर में तुम्हारी असिस्टेंट होगी। अब वो आइस पर नहीं जा सकती है। जानती हो ये सब कितना बुरा है? मैंने कहा ना, मुझे शेन ज़ेंगी बिल्कुल नहीं पसंद। वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, बहुत एटीट्यूड है उसमें, और उसी की वजह से हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है। उसके बिना भी तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग मुश्किल से ही हो पाएगी। तो आप कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ। कोजुआंग? अब जाओ यहां से। रुको, शेन ज़ेंगी से अब कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? समझ गई। शाओ बेशिंग बोल रहा हूँ। क्या है? 7 बजे ब्रेकफास्ट लेकर बॉयज हॉस्टल के नीचे मिलो। मैं नहीं आ रही हूँ। गर्लफ्रेंड्स यही करती हैं। तुम पागल हो क्या? तुम सैटरडे को आइस पर जा सकती हो।
चलो आज चिकन हो जाए। और भाई अरे क्या कोई तुम्हें बात नहीं ना, हमेशा ठीक है, नौकरी बस करते एक बार रहते और हो? खाएंगे। अबे छोड़ो यार। अरे बेशंग, आज खाना चलो वाना कैंटीन खाएंगे। चलते हैं, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? ये रहा ब्रेकफास्ट। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। सही है, सही है, मजे करो। मजा करना। ये क्या कर रही हो तुम? आज तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया बताओ? अभी 7 भी नहीं बजे हैं, मैं कोई लेट नहीं हूँ। कल सुबह 6:30 बजे यही मिलूंगा। हाँ? और 6:30 बजे तुम भी आ जाना, ठीक है? खाना ही तो खाओ वरना मत खाओ। जिंगी तुम क्या चाहिए तुम्हें? मैं खाना खाने जाऊंगा, जाके मेरे लिए सीट रिजर्व कर दो। क्या? ये ले। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कितनी बदबू है यहाँ। ये लो। बाप रे। मैं तो अभी और लंबी हो सकती हूँ। वो शाओ बेशिंग की गर्लफ्रेंड है। ये शाओ बेशिंग को कैसे पसंद आ सकती है? कितनी एवरेज दिखती है। कौन जाने, कुछ तो खास है इसमें। मैंने सुना है बेशिंग ने सारे स्केटिंग मेंबर से फ्लोर चलो साफ यहाँ से करवाया है। ए, साफ अरे, करवा का क्या चलो मतलब? यहाँ से, हाँ? उन्हें कहने दो जो वो भी लोग कह ऐसे रहे हैं। कैसे कह चलो यहाँ सकते हैं? से। बस शांत हो जाओ, उन लोगों पर ध्यान मत दो। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? अरे छोड़ो ना, उन लोगों का मुंह है, जो मर्जी आए बक सकते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ बताओ। शेनजिंगी, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैं अंदर वेट करती हूँ। वो बेशिंग और मैं बहुत सालों से पार्टनर्स हैं। क्लासेस के अलावा भी हम पूरा दिन साथ ट्रेनिंग करते हैं। पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम बेशिंग से कब मिली? वो हम दोनों स्केटिंग कर रहे थे ना उस वक्त। तो तुम दोनों ने डेट करना कब शुरू किया? अभी कुछ दिनों पहले से ही। कुछ दिनों पहले? बस कुछ दिनों पहले? मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ दिनों पहले ही हमें मिले हुए 100 दिन हो चुके हैं। हाँ। जिंगी, मैंने तुम्हें रूम में वेट करने को कहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा मत किया करो, समझी? अब तुम दोनों इतने वक्त से साथ हो तो अभी पब्लिक क्यों किया? देखो, मैं नहीं चाहता कि डेटिंग की वजह से मेरी ट्रेनिंग अफेक्ट हो। हम इसे सीक्रेट रखने वाले थे, लेकिन करना पड़ा। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है? वो कितनी ज्यादा उदास लग रही थी। उससे बात करके तुम आपस में ये मैटर सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ
किसी को नापसंद करते हुए होप देना गलत बात है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिलॉसफी मत झाड़ो, मैं लेट हो रही हूँ। लेफ्ट लेग सीधा करो। गुड। कोजी, मुझे वहां की सिचुएशन बताओ। रास्ता पूरी तरह साफ है, तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी कोच। स्केटिंग वेन्यू की चाबी कहाँ है? मेरे कोच का पहला प्यार। कोच जुआंग, मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? तुम ना एक काम करो, अपने काम से काम रखो। क्या क्या मतलब है मैं अपने काम से काम रखूं? ये मेरी ट्रेनिंग प्लेस है, ओके? अब मैं पहले जैसी नहीं रही। अब मुझे तुम्हारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर नहीं बताओगे तो फिर ये सवाल कोच जुआंग तुमसे पूछेंगी।